नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बिहार विधानसभा चुनाव की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन सीटों के मुद्दे पर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि सम्मानजनक समझौता आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है। अकेले लड़ने की स्थिति में कोई दल नहीं है। सदानंद सिंह के इस बयान पर आरजेडी के नेता लाल हो गए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदानंद सिंह को नीतीश कुमार की भाषा बोलने वाला करार दे दिया। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों में विश्वास का संकट है, लेकिन सदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले राजद की यह स्थिति नहीं है कि वह अकेले चुनाव लड़कर बहुमत की सीटें ले आए, और न तो कांग्रेस अभी इस स्थिति में। तो बेहतर यह है इन दोनों दलों के लिए कि सम्मानजनक समझौता हो और सम्मानजनक ढंग से समझौता किया जाना चाहिए। सवाल है कि ये तय करना महागठबंधन के लोगों का काम है, और ये जो टीवी में बोल रहा है लोग, ये नीतीश जी की भाषा बोलने वाले लोग हैं। नीतीश जी जैसे इन लोग को ट्रेंड करते हैं कि महागठबंधन के खिलाफ में ऐसा बोलो कि महागठबंधन छितर जाए, लेकिन नेता उनके राहुल गांधी हैं और उन्होंने गोहिल साहब को यहाँ का प्रभारी बनाया है। अगर उनका कोई बयान आता है तो हम कुछ बोलेंगे, लेकिन एक दल के तौर पर कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उस कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक सदानंद सिंह है। यह अपमानजनक भाषा है और दरअसल कांग्रेस और राजद दोनों को पता है कि इस चुनाव में एक साथ लड़ने की स्थिति उनकी बनती नहीं है, और कमोबेश ये जो तथाकथित महागठबंधन के अंदरूनी हालात हैं वो एक बड़े बिखराव का संकेत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में भी दो फाड़ दिखने लगा है। बीजेपी जेडीयू को चुनाव से कोई परहेज नहीं, लेकिन एलजेपी इस समय चुनाव का विरोध कर रही है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों सवाल उठाते रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी छिड़ चुकी है। एनडीए का नाव डूबना तय है, इसलिए आदरणीय रामविलास पासवान जी तो अनुभवी नेता हैं। उनको पता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ किस तरह से गुस्सा है बिहार की जनता में, तो उनको सरजमी पर जो हकीकत है उनको अंदेशा हो चुका है। चिराग पासवान जी को और आदरणीय रामविलास पासवान जी को एनडीए चुनाव के पहले ही ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। देखिए, ऐसा है, रामविलास पासवान जी एनडीए में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वही उनको समझा रहे हैं वो रामविलास पासवान जी। इस माहौल में चुनाव कराना मुश्किल तो है। कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, जो एनडीए है, उस एनडीए में तो कहीं कोई परेशानी है ही नहीं है। अब जहां तक एलजेपी का सवाल है, तो ज्यादातर अवसरों पर एलजेपी हम लोगों से अलग लड़ी, लेकिन अगर इस सवाल पर कोई उनकी ओर से अलग राय है तो मुझे लगता है उन्हें जरूर पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि इस अलायंस को जनता का आशीर्वाद है और एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए को बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं। वहीं कोरोना की जांच को लेकर चिराग पासवान के ट्वीट के बाद एक बार फिर जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खी बढ़ गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सभी राज्यों को ये सलाह दिया कि भाई इसके टेस्टिंग की बढ़ाने की जरूरत है। तो अब ये अलग बात है कि कहाँ उनका कहाँ पर निगाह है, कहाँ पर निशाना है, ये तो वो जाने। तो आइए एक अब नजर डाल लेते हैं चिराग पासवान ने क्या ट्वीट किया था। दरअसल उन्होंने ट्वीट में पूर्व से ही यह मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप कर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके।
तो एलजेपी ने ललन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि ललन सिंह कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मुनि महर्षियों का अपमान नहीं करें। कालिदास जी का अपमान नहीं करें, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो समाज के एक साथ जोड़ने का काम किया है। अब इस तरह की बातें बोलते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, माननीय ललन सिंह जी ने जो अब बोले हैं, वो निशाना कहीं है और निगाह कहीं है वाली जो बात होती है ना, निगाहें कहीं और निशाना कहीं, वो वाली बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते होंगे, विगत पीछे भी बिहार में कोरोना टेस्ट बढ़ाने को लेकर हमेशा से उन्होंने बोले हैं। वहीं नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे चिराग पासवान को लेकर आरजेडी के तेवर नरम हो गए हैं। आरजेडी के नेता तो अब यहां तक कहने लगे कि तेजस्वी और चिराग दोनों बिहार की चिंता करते हैं। तेजस्वी जी को शुरू से बिहार की चिंता रही है, बिहार की जनता की चिंता रही है, और खुशी हो रही है कि चिराग पासवान जी का भी विचारधारा तेजस्वी जी के विचारधारा से मिलता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल रहा है। बिहार का कल्चर बड़े भाई छोटे भाई का भी रहा है, लेकिन चिराग पासवान जी की जो विचार है कि कोरोना फैला हुआ है, चुनाव नहीं होना चाहिए, ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, उनके सहयोगी दल है, वो बेहतर जवाब देंगे। लेकिन बात तो सही है, तेजस्वी जी की जो विचारधारा है, तेजस्वी जी की जो कोरोना के लेकर के बिहार में चिंता है, वही चिंता चिराग पासवान जी भी रखते हैं। अच्छी बात है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और खबर रांची से है। रांची के होटबार स्थित मेघा डेयरी प्लांट में मेघा खीर मिक्स उत्पादन को लॉन्च किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इस मौके पर मेघा प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार सिंह और जीएम पवन कुमार मारवाहा भी मौजूद थे। 120 ग्राम के पैक की कीमत 30 रुपये रखी गई है। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट में बनाया जा सकता है। कृषि मंत्री ने इस दौरान मेघा डेयरी प्रांगण में स्थित मेघा संजीवनी हर्बल वाटिका का भी उद्घाटन किया। इस हर्बल वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा समेत करीब 50 तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। रिप्लेसमेंट चाहिए जो जल्दी बने। 2 मिनट्स नूडल को हटाना है तो हमें 2 मिनट्स खीर ले आया, और उसमें पौष्टिकता भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। इसको आप छोटे बच्चे को खिला सकते हैं। हम सब एकत्रित हुए हैं एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा हर्बल गार्डन का उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी श्री बादल पत्रलेख का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हम लोगों के बीच में आकर, आम जनता के बीच में आकर अपना समय दिया है और हमको गौरवान्वित किया है। इससे में होगा कि यहाँ के किसानों का लगाव बढ़ेगा खेतीबाड़ी में, और खास करके जब माइग्रेंट लेबर घर लौटे और उनके पास खेतीबाड़ी की ज़मीन है तो हम उन्हें सारी सुविधाएं देने का पहल शुरू कर चुके हैं। उधर भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड के खात्मे के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ हाथ मिलाया है। मंगलवार को मुंबई में हुए विशेष कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इवांका ने कहा कि इसके जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इसी के लिए WGDP फंड बनाया गया था। वहीं मुंबई में कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी और गर्व है कि USAID के साथ साझेदारी करके रिलायंस फाउंडेशन और WGDP साथ आ रहे हैं। इस साझेदारी के जरिए महिलाओं को व्यापार से जोड़ने और बढ़ावा देने में मदद लेगी। वहीं WGDP के साथ पूरे भारत में वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया जाएगा ताकि जेंडर डिवाइड खत्म हो सके। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी यानी WGDP को लॉन्च किया था। इसे बनाने में इवांका ट्रंप ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
रहा है। पीपल्स से पब्लिक सेंटीमीटर इंडिया की तरफ से 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच एक ऑनलाइन सर्वे किया गया। इस सर्वे में पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते, चीन के साथ हालिया सीमा विवाद, चाइनीज सामानों पर पाबंदी समेत कई सवाल पूछे गए, जिसमें 60% पुरुष और 40% महिलाओं ने भाग लिया। सर्वे में 18 से 25 साल की उम्र के 33, 26 से 30 साल के 18 और 31 से 35 साल के 15% महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। वहीं 40 साल से अधिक उम्र के वर्ग में कम लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। 41 से 45 की उम्र के बीच 6%, जबकि 45 साल के पार 12% लोगों ने अपनी राय रखी। मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थिति में आप भारत के लिए हितकारी होने में पड़ोसी देशों को किस तरह आंकेंगे? चीन की बात करें तो अति हितकारी 19%, पूर्ण हितकारी 12%, तटस्थ 12%, कम हितकारी 26%, न्यूनतम हितकारी 30%। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो अति हितकारी 16%, पूर्ण हितकारी 12%, तटस्थ 13%, कम हितकारी 27%, न्यूनतम हितकारी 32%। आप कोविड-19 की महामारी से निपटने में भारत और इसके पड़ोसी देशों को किस तरह आंकेंगे? भारत की बात करें तो अति हितकारी 25%, पूर्ण हितकारी 42%, तटस्थ 8%, कम हितकारी 13%, न्यूनतम हितकारी 12%। चीन की बात करें तो अति हितकारी 20%, पूर्ण हितकारी 30%, तटस्थ 13%, कम हितकारी 16%, न्यूनतम हितकारी 21%। कोविड-19 महामारी के बीच सामान्य तौर पर चीन को लेकर आपकी राय बदल गई है? अगर हां तो क्यों? हां 69%, जिसमें 42% लोग मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी फैलाई है, और 37% लोग इस महामारी को रोक सकते थे या सीमित कर सकते थे। वहीं नहीं में 21% लोगों का कहना है कि उन्होंने भी हमारी तरह ही इस महामारी के दंश को झेला है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच सामान्य तौर पर चीन को लेकर आपकी राय बदल गई है? अगर हां तो क्यों? 82% लोग हां मानते हैं, जिसमें 48% लोगों का कहना है कि उन्होंने महामारी से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर तनाव बढ़ाया है, और 34% लोगों का कहना है कि बॉर्डर पर जारी इस तनाव को वो नजरअंदाज कर सकते थे। वहीं 18% लोगों का उत्तर नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग सीमा विवाद के पीछे की पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। महामारी और सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ व्यापार निर्भरता में कटौती करनी चाहिए? 77% लोग हां का साथ दे रहे हैं, जिसमें 39% लोग इसे ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं, 38% लोग कुछ हद तक ही बता रहे हैं, और 13% लोगों का जवाब कुछ कह नहीं सकते रहा। वहीं 10% लोगों का जवाब नहीं में रहा। इनका कहना है कि महामारी का असर व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार ने सीमा पर तनाव की वजह से कई चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। क्या आपके अनुसार यह पर्याप्त है? 68% लोगों का जवाब हां है। इनका कहना है कि यह एक कड़ा संदेश देगा। 21% लोग नहीं के साथ दिखे। इनका कहना है कि इससे कोई कड़ा संदेश नहीं जाएगा। वहीं 12% लोग कुछ कह नहीं सकते की स्थिति में दिखे। कोविड-19 महामारी और भारत चीन सीमा तनाव में चीन की भूमिका को देखते हुए आप भारतीय कंपनी में चीनी निवेश को कैसे देखते हैं? 34% लोग मानते हैं कि चीन से निवेश बंद हो जानी चाहिए। 21% लोग मानते हैं कि चीन के निवेश में भारी कमी की जानी चाहिए। 19% लोग मानते हैं कि चीन के निवेश में कुछ कमी होनी चाहिए। वहीं 16% लोग मानते हैं कि व्यापारिक निवेशों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। वहीं 10% लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। महामारी और सीमा पर तनाव के संदर्भ में आप निजी तौर पर चीन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्या कर रहे हैं? 29% लोगों का कहना है कि मैंने चीनी ऐप्स और उपकरण का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वहीं 51% लोगों का कहना है कि मैंने चीन में बने सामानों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। 11% लोगों का कहना है कि मैंने अभी ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार नहीं किया है। वहीं 10% लोग अभी नहीं
लेकिन जल्द ही कोई कदम उठाऊंगा, कहा। शीत युद्ध जैसे इस दौर में जहां दुनिया यूएस और चीन के तौर पर दो खेमे में बटी है, वहां भारत को किसी एक के साथ सहयोग करना चाहिए या निष्पक्ष रहना चाहिए। 44% लोगों का मानना है कि यूएसए का सहयोग करना चाहिए, वहीं 31% लोगों का मानना है कि निष्पक्ष रहना चाहिए। 14% लोगों का मानना है कि कुछ नहीं कह सकते, वहीं 11% लोगों का मानना है कि चीन का सहयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि चीन इस महामारी के बाद और ताकतवर बनकर उभरेगा और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा बनेगा? 34% लोगों का जवाब रहा हां, बड़ी आर्थिक ताकतों के लिए खतरा बनेगा। वहीं 28% लोग मानते हैं हां, सिर्फ भारत के लिए खतरा बनेगा। वहीं 20% लोग कोई खतरा नहीं होगा मानते हैं। वहीं 18% लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिखे। भारत एक साथ कोविड-19 और सीमा पर चीन की आक्रामकता से जूझ रहा है। आपके मुताबिक इस मुद्दे से निपटने में राष्ट्रीय नेतृत्व कितना सक्षम है? 56% लोगों कहते हैं कि पूरा भरोसा है। 28% लोगों ने भरोसा जताया। वहीं 9% लोगों का मानना था कि बहुत भरोसा नहीं है और वहीं 27% लोग थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते। न्यूज 18 पीपल से पब्लिक सेंटीमीटर में आज सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।